हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी बहन भाइयों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी लोगों से बात करेगा और आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा। आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसकी 21 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। यानी कि हमारा जो मुंह है, जो परमेश्वर ने हमें मुंह दिया है बोलने के लिए, उस मुंह में जो हम जो कुछ बोलते हैं उस मुंह के द्वारा, परमेश्वर ने कहा कि उसमें क्या है, जीवन और मृत्यु दोनों हैं। परमेश्वर ने हमें जो मुंह दिया है बोलने के लिए, उस मुंह का इस्तेमाल हमें आशीष को लेने के लिए करना चाहिए, ना कि अपनी ज़ुबान को गंदी करने के लिए। हमें अपनी ज़बान का इस्तेमाल परमेश्वर से प्रार्थनाओं को करने के लिए करना चाहिए, ना कि लोगों की निंदा करने के लिए, ठट्ठों में उड़ाने के लिए, गंदा मजाक करने के लिए, गालियाँ देने के लिए। परमेश्वर ने हमें मुंह इसलिए नहीं दिया कि हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने हमें मुंह इसलिए दिया है कि हम इस मुंह के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करें, जो परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन के लिए दी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मुंह से गलत वर्डों को दूसरों के लिए निकालते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आशीष दो, श्राप मत दो। एक दूसरे को ब्लेस करो, एक दूसरे को क्षमा करो। किसी के विरुद्ध कोई गलत बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। तुम ठट्ठा मत करो, गंदी बात अपने मुंह से मत निकालो, गालियाँ तुम्हारे मुंह से ना निकलने पाए। ये सारी बातें परमेश्वर ने हमें बोली हैं ताकि हम लोग अपने मुंह को साफ रख सकें और हम अपने मुंह से परमेश्वर के वचनों को निकाल सकें, परमेश्वर की आशीषों को अपने मुंह के बोले गए शब्दों के द्वारा अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जल के एक ही सोते में से मीठा और खारा दोनों पानी नहीं निकल सकता, उसी तरह से हमारे मुंह में से गलत बात और अच्छी बात दोनों नहीं निकल सकती। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने मुंह का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए, उनकी उन्नति के लिए करना चाहिए, उनके आशीष के लिए करना चाहिए, ना कि किसी को गड्ढे में डालने के लिए, किसी को श्राप देने के लिए, गलत बातों को बोलने के लिए अपना मुंह का इस्तेमाल करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है हमारे मुंह के अंदर। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे मुंह में सामर्थ्य दी है और जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो कोशिश करें कि अपने मुंह को आप लोग साफ रखें, पवित्र रखें। अपने मुंह का इस्तेमाल, अपनी बातों का इस्तेमाल सिर्फ आशीष को देने के लिए करें। छल की कोई बात आपके मुंह से ना निकलने पाए, कोई भी व्यभिचार की बात आपके मुंह से ना निकलने पाए, कोई भी ठट्ठों में उड़ाने वाली बात आपके मुंह से ना निकलने पाए, क्योंकि परमेश्वर इन सभी बातों से इन सभी बातों से परमेश्वर घृणा करता है। वो नहीं चाहता कि आप ऐसी बातों को अपनी ज़बान से निकालें, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी लोगों को अपनी समानता में बनाया है और इसीलिए परमेश्वर पवित्र है और हमें अपने आप को भी पवित्र रखना चाहिए, ताकि हम जो कुछ बोलें वो परमेश्वर को उपस्थित जानकर उसका भय मानते हुए अपने मुंह से बोलें और लोगों को आशीष ही दें। हम किसी के विरुद्ध कोई बातों को अपने मुंह से ना निकालें, किसी के लिए गलत नहीं बोलें, किसी को ठट्ठों में ना उड़ाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करें और बहुतायत का कार्य करें और आप लोग अपनी जीभ को वश में करें, ताकि वो आपको मृत्यु तक ना पहुंचाए बल्कि आपको जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे, क्योंकि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपने मुंह के द्वारा अपने जीवन में बीमारियों को ना लाएं, परेशानियों को ना लाएं, संकटों को ना लाएं, बल्कि अपने मुंह के द्वारा आप अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग को लाएं, अपनी आशीषों को लाएं, बरकत को लाएं, अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग को लेकर आएं, अपने बच्चों के लिए आशीष के द्वार को खोलें, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए आशीष के द्वार को खोलें अपने मुंह के द्वारा बोले गए शब्दों के द्वारा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुंह का इस्तेमाल
एक दूसरे को आशीष देने के लिए करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम पर दया करे और हमारे मुंह पर परमेश्वर का अधिकार हो, ताकि जब ही हम अपने मुंह से किसी के लिए कुछ बोलें तो आशीष के अलावा हमारे मुंह से कुछ भी ना निकले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए जो आपने हमें हमारे जीवन में दिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, इनके मुंह को छू लीजिए मेरे प्रभु, और सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक एक एक जन को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी मुंह से इनके अंधकार की बातें ना निकले, छल की बातें ना निकले, गलत बात इनके मुंह से ना निकले मेरे प्रभु, बल्कि जब भी अपना मुंह खोले तो इनके मुंह से हमेशा तेरे वचन निकलने पाए, एक दूसरे के लिए आशीष निकलने पाए मेरे प्रभु। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, ये बच्चे तेरे ही हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। इन बच्चों पर दया कर, अनुग्रह कर और इनकी आशीषों के द्वार को तू खोल खुदावन पिता परमेश्वर। खुदावन इनके मुंह पर तेरे पैरे को लगाती हूँ मेरे प्रभु, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर तेरा नियंत्रण होने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। अपने लोगों को छू और ब्लेस कर, आशीषित कर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, अपने प्रार्थना विनती को सुना, अपने लोगों को छुआ, छू के ब्लेस किया, आशीषित किया, चंगा किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन आमेन। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य उज्जवल नाम में। और आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों को ब्लेस करे, आशीषित करे और चंगा करे। अपनी प्रार्थना को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।